एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध जैन गुरु रहते थे। वह बहुत शांत, मृदु और गहरे विचारों से भरे हुए थे। उनके पास दुनिया भर के लोग जीवन के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी अपने आश्रम के आंगन में शिष्यों को शिक्षा देने के लिए इकट्ठा हुए। सभी छात्र शांत और एकाग्र थे, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु के पास जीवन के गहरे रहस्यों का उत्तर है। तभी एक छात्र ने उठकर पूछा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। जो भी काम करता हूँ उसमें असफलता ही हाथ लगती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी असफलता का कारण तुम नहीं, कोई और है, और वह है तुम्हारा मन। आज हम जीवन की इसी सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करेंगे। गुरु ने कहना शुरू किया, मन एक बंदर की तरह है। वह कभी शांत नहीं रहता, हमेशा इधर उधर कूदता है। एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता है और कभी ठहरता नहीं है। जैसे एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार तक कूदता रहता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपने मन के इस चंचल स्वभाव को महसूस किया था। मन की इस निरंतर उथल पुथल से परेशान रहते थे। गुरु ने उनकी चुप्पी को समझते हुए कहा, मन की यह स्थिति आपके जीवन में परेशानियां लाती है। जब आप किसी काम में मन लगाना चाहते हैं, तब यह बंदर की तरह कूद कूद कर आपका ध्यान भंग कर देता है। यह आपके जीवन को शांत और केंद्रित नहीं रहने देता। फिर गुरु ने कहा कि यह रात के अंधेरे में चोरी करने वाला चोर जैसा है। यह आपकी शांति और समृद्धि चुराता है। यह आपका समय और ऊर्जा चुराता है। लेकिन चिंता मत करो, इस बंदर को शांत करने का उपाय भी है। शिष्यों ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना। गुरु ने बताया कि यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसे लागू करना कठिन हो जाता है। यह उपाय है ध्यान। ध्यान? एक शिष्य ने प्रश्न किया, क्या ध्यान से ही इस बंदर जैसे मन को शांत किया जा सकता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ, ध्यान ही वह साधन है जिससे आप इस बंदर को तंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान का अर्थ सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को देखना शुरू करते हो, बिना उसे रोके या बदलने की कोशिश किए। एक अन्य शिष्य ने पूछा कि कैसे? गुरुजी, हमसे तो अपना मन कंट्रोल नहीं होता है। गुरुजी बोले, कल्पना करो कि तुम एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हो, जहां से नीचे एक गहरी खाई है। खाई के चारों ओर जंगली पेड़ उगे हुए हैं और इन पेड़ों पर बंदरों का झुंड उछल कूद मचाए हुए है। बंदर यहाँ से वहां कूद रहे हैं, पेड़ों से लटक रहे हैं और बिना रुके अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं। अब तुम ऊपर पहाड़ी पर खड़े हो, दूर से इन बंदरों को देख रहे हो, लेकिन तुम इनकी उछल कूद में शामिल नहीं हो। तुम शांत और स्थिर और एक दूरी से उन्हें देख रहे हो, बिना कोई प्रतिक्रिया किए। यह दृश्य ठीक वैसे ही है जैसे ध्यान की स्थिति में होता है। मनुष्य अपने मन के बंदर को देखता है। यह लगातार इधर उधर उछलता रहता है, विचार के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदता रहता है। हर विचार एक नया बंदर की तरह आता है, जो बिना रुके उछलता और कूदता है। और हम पहाड़ी पर खड़े व्यक्ति की तरह उन विचारों को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उनकी उछल कूद में शामिल हो जाते हैं, तो हम भी उस मानसिक भ्रम में फंस सकते हैं। ध्यान का असली उद्देश्य यही है। हम अपने मन की उस उथल पुथल को देखते हैं, लेकिन हम खुद को उसमें शामिल नहीं होने देते। जैसे तुम पहाड़ी पर खड़े होकर बंदरों की उछल कूद को देख रहे हो, वैसे ही ध्यान में तुम अपने विचारों को देख सकते हो, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया या भागीदारी के। तुम बस उन्हें देखो जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने या रोकने की कोशिश किए। इस प्रकार तुम एक शांत, सशक्त और स्पष्ट मन की स्थिति में रहते हो, जैसे पहाड़ी पर खड़ा व्यक्ति, जो सभी गतिविधियों को एक दूरी से देखता है और समझता है कि वह उनमें शामिल होकर खुद को थका नहीं सकता। इस प्रकार ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हो, लेकिन तुम उन्हें अपनी शांति से दूर नहीं होने देते। तुम बस शांत रहते हुए अपनी आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हो। गुरु ने उदाहरण दिया, जब आप ध्यान करते हो तो आपको अपने विचारों को देखना होता है। जैसे आप एक बगीचे में खड़े होकर बगीचे में घूमते हुए फूलों और पौधों को देखते हो। आप उन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं करते, आप बस उन्हें देखते हो। ठीक वैसे ही ध्यान में आप अपने विचारों को देखते हो, बिना उन्हें बदले या रोकने की कोशिश किए। शुरुआत में यह बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि आपका मन हमेशा भागता रहता है,
लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो वैसे वैसे वह शांत होने लगता है। गुरु ने शिष्यों को और भी गहराई से समझाया, जैसे बंदर को पकड़ने के लिए उसकी गतिविधि को देखना और समझना जरूरी है, वैसे ही अपने मन को शांत करने के लिए पहले आपको अपने विचारों को देखना होगा। वे चंचल हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वे कम होते जाते हैं। पहले वह बहुत तेज होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वे थक कर शांत हो जाते हैं, और जब वे शांत हो जाते हैं तब आप उस गहरी शांति को अनुभव करते हो जो हमेशा से आपके भीतर थी, लेकिन जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा कि गुरु, क्या ध्यान से हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ध्यान समस्याओं को हल नहीं करता, लेकिन यह आपको उन समस्याओं से निपटने के लिए एक शांत और स्पष्ट मन देता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। आप अपने अंदर और बाहर की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ध्यान से आप तनाव और चिंता को भी कम कर सकते हो। गुरु ने फिर एक और महत्वपूर्ण बात बताई। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को नकार रहे हो या आप उनसे भाग रहे हो। ध्यान का मतलब है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान पूरी जागरूकता और शांति के साथ कर रहे हो। वहां खड़े सभी शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्हें अब समझ में आ गया था कि गुरु ने बंदर के मन का उदाहरण क्यों दिया। यह मन जो हमेशा भागता ही रहता है, कभी शांति नहीं पाता, उसी तरह वे भी अपने जीवन में शांत और स्पष्ट नहीं रह पाते। लेकिन अब वे जानते थे कि ध्यान के माध्यम से वे इसे शांत कर सकते हैं। गुरु ने अंत में कहा, हर रोज थोड़ी देर के लिए ध्यान करना अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे एक बंदर को पकड़ने के लिए आपको समय और धैर्य चाहिए, वैसे ही अपने मन को शांत करने के लिए भी समय और अभ्यास चाहिए। और जब आप इस अभ्यास को निरंतर करते रहते हो तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति पा सकते हैं। जीवन की जटिलताओं और समस्याओं के बावजूद वे शांत और स्पष्ट रूप से जीवन को देख सकते हैं। शिष्यों ने गुरु के शब्दों को गहरे मन से आत्मसात किया और धीरे धीरे अपने ध्यान अभ्यास में नियमित हो गए। और कुछ महीनों बाद जब वे गुरु के पास लौटे तो उनके चेहरों पर एक नई शांति और संतुलन था। वे जानते थे कि जीवन के चंचल और उथल पुथल भरे क्षणों में भी उन्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना है। गुरु ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सभी ने समझ लिया है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी स्थिति हो, तुम उस पर बिना घबराए और शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया करोगे। यही है सच्चा ध्यान। इस प्रकार गुरु ने शिष्यों को वह गहना दिया जिसे वे जीवन भर अपने साथ रखते। यह गहना था ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करना और यह समझना कि जीवन के सभी उतार चढ़ावों के बीच शांति हमेशा हमारे भीतर छिपी होती है, जिसे हम ढूंढ सकते हैं यदि हम अपने मन को सही ढंग से प्रशिक्षित करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने जीवन की जटिल समस्याओं को शांत मन से और ध्यान के माध्यम से सुलझा सकते हैं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।